नमस्कार। टेक्निकल एक्सपर्ट चैनल पर मैं राजेंद्र शाह एडवोकेट आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अपने लीक से हटकर एक वीडियो बना रहे हैं, जो कि यह वीडियो बहुत ही आवश्यक लगा हमारे लिए। साथियों, जैसे ही 2014 में नई सरकार माननीय मोदी जी की सरकार सत्तासीन हुई, उसी समय माननीय मोदी जी ने 26 जनवरी 2014 में ही यह ऐलान किए थे दिल्ली के लाल किले से कि हम देश के ऐसे भूमिहीन किसानों को, जिनके पास किसानी करने के लिए पर्याप्त जमीन नहीं है, यानी कि 5 एकड़ से कम जमीन है और उनका पूरा परिवार कृषि पर ही आधारित है, किसानी के अलावा उन लोगों का कोई अन्य स्रोत नहीं है, ऐसे किसानों के लिए जमीन खरीदने के लिए हम किसानों को सस्ते दर पर लोन देने का योजना चालू कर रहे हैं। और माननीय मोदी जी के द्वारा किसान लैंड परचेज स्कीम 2014 चालू कर दी गई। साथियों, यह योजना बहुत ही अच्छी थी, इसकी हमने काफी सराहना किया, देश के बहुत सारे लोगों ने सराहना किया। लेकिन आज साथियों, मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूं कि क्या इस स्कीम का इम्प्लीटेशन, पालन कितना हो रहा है, क्या लोन किसानों को मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, इसको लेकर मैं यह वीडियो बना रहा हूं। साथियों, आखिर में अगर देखा जाए तो जनहित में यह योजना बहुत ही अच्छी थी, लेकिन हकीकत क्या है मैं आपको बता रहा हूं। मेरे एक मित्र हैं जिनका पूरा परिवार कृषि पर ही आधारित है, किसानी ही करते हैं, उनके पास जमीन बहुत ही कम है, लगभग उनके पास 1-1.5 एकड़ जमीन है। 1-1.5 एकड़ में उनके परिवार का जीविकोपार्जन नहीं हो पाता है, तो वह दूसरे के खेतों को अधिया बटाई में लेके अपना किसानी करके अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते चले आ रहे थे। अब जिस खेत में वो अधिया बटाई करते थे, अधिया बटाई में उस खेत को कमाते थे, उस व्यक्ति का जो भूस्वामी है, मूल भूस्वामी है, वह बोला कि भैया हम इस खेत को बेच रहे हैं, आप चाहें तो इस खेत को परचेज कर लीजिए। वह 2 एकड़ का प्लाट है। 2 एकड़ के अधिया बटाई में हमारे उन मित्र का आसानी से गुजर बसर होता था और उसी में वो आजीवन कृषि करते अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे थे। तो उन्होंने हमसे कहा कि भाई अब तो हमारा किसानी भी खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो भूस्वामी है, जो जिनके खेत में हम अधिया बटाई का कार्य करते हैं, वह उस खेत को बेच देगा और हमारे पास पैसा नहीं है कि हम उस खेत को परचेज कर लें। तो कैसे होगा, हमारे परिवार का जीविकोपार्जन कैसे होगा, हम बहुत विषम परिस्थिति में हैं, आप हमारा कुछ मदद कीजिए। हमने बोला आप चिंता मत कीजिए, सरकार की एक स्कीम है, किसान लैंड परचेज स्कीम। इस स्कीम के तहत सस्ते दर पर सरकार जमीन खरीदने के लिए भूमिहीन किसानों के लिए, आपके ही जैसे किसानों के लिए लोन देती है और आसान किस्तों में उस लोन को अदा करना होता है। हमारे मित्र बहुत खुश हुए, बहुत हमको बधाई दी है कि बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, हमको लोन दिलवा दीजिए। हम बोले आप डॉक्यूमेंट्स ले लीजिए, उनका नक्शा ले लीजिए, खसरा ले लीजिए, आधार कार्ड ले लीजिए और अपना सारा रिकॉर्ड ले लीजिए और चलिए हमारे साथ। सारा रिकॉर्ड लेने के बाद हम सबसे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के रजमिलान ब्रांच, जो हमारा मेन ब्रांच अपने गांव का ही ब्रांच है, जिनमें हम लोगों का खाता है, हमारे मित्र का भी खाता है, हमारा भी खाता है, हम उस ब्रांच के मैनेजर के पास गए और मैनेजर से बताया कि सर ये भूमिहीन है, इनके पास 1 एकड़ जमीन है और इनके बगल में ही जिस जमीन का उपयोग करके, जिस जमीन की किसानी करके ये अपने परिवार का भरण पोषण करते आ रहे हैं, उस जमीन का मूल भूस्वामी है, उस जमीन को बिक्री कर रहा है और यह जमीन इनके जमीन से लगी है, इनके खेत से लगी है, तो आप इस जमीन को परचेज करने के लिए कुछ लोन दे दीजिए। बोले इस तरह से तो कोई स्कीम नहीं है। मैनेजर साहब से हमने बार बार निवेदन किया कि सरकार के द्वारा लैंड परचेज स्कीम चालू की गई है, SBI लैंड परचेज स्कीम भी है। बोले नहीं, इस तरह से कोई स्कीम नहीं है, हमारे पास कोई स्कीम नहीं है जमीन खरीदने के लिए। हम आवास के लिए लोन दे सकते हैं, आवास के लिए भी लोन हम
विशेषकर ऐसे लोगों को देते हैं जो सैलरी पाते हैं या कहीं एम्प्लॉइज हैं, वैसे हम लोन नहीं दे पाएंगे। हमने निवेदन किया कि सर बहुत आवश्यक है सर, कुछ मदद कर दीजिए, लेकिन मैनेजर साहब के द्वारा बिल्कुल दो टूक कर दिया गया कि इस तरह से कोई योजना हमारे बैंक में नहीं है। फिर हम परेशान होके वहां से दूसरे बैंक में गए, प्राइवेट बैंक में गए। प्राइवेट बैंक में भी बोला गया कि भैया हम लैंड परचेज स्कीम माने हम इस तरह से लोन नहीं देते हैं, आप चाहें तो आवास लोन ले सकते हैं। आवास लोन के लिए आपके जमीन को रजिस्ट्री कराने पड़ेगी, हमको रजिस्ट्री की कॉपी दीजिए, उस रजिस्ट्री की कॉपी से हम आपको आवास लोन मकान बनाने के लिए दे सकते हैं। लैंड परचेज से संबंधित कोई योजना नहीं है। तो मैं यह वीडियो बना के सरकार से पूछना चाहता हूं कि सरकार अगर इस महत्वाकांक्षी योजना को चालू किया है तो क्या यह योजना देश का राष्ट्रीयकृत बैंक जो सरकारी बैंक है वह बैंक के मैनेजर को इस योजना की जानकारी क्यों नहीं है, और वह बैंक का मैनेजर इस कर्ज को देने से कैसे मना कर सकता है, और मना किया है तो इस मैनेजर के खिलाफ कार्रवाई किया जाए। हम हालांकि इससे संबंधित शिकायत भी माननीय कलेक्टर महोदय से करेंगे, लेकिन फिर भी मेरा सरकार से अनुरोध है कि इस तरह की योजना बहुत ही महत्वाकांक्षी योजनाएं हैं और सारे बैंकों को नोटिफिकेशन भेजा जाए कि इस तरह की योजना का पालन, अगर कोई भी लोन एप्लीकेशन आता है तो आपको तत्काल शीघ्रता से 24 से 48 घंटे के अंदर में ही इसका निराकरण करना है और लोन सैंक्शन करना है। क्यों? क्योंकि यह अनसिक्योर्ड लोन नहीं है। साथियों, मेरा यह भी निवेदन है कि हम जो रजिस्ट्री कराएंगे उस जमीन का जो कागज होगा बैंक गिरवी रख सकता है। इसके अलावा बैंक चाहे तो उसके अलावा जो उस किसान के पास जो भी जमीन है उस जमीन को भी गिरवी रख ले, और गिरवी रख के अगर किसान लोन की किस्त न अदा कर पाए तो उस जमीन को नीलाम कर दे। माने जब बैंक के पास सारा सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी लेने के बावजूद भी बैंक अगर लोन देने से इनकार कर दे तो ऐसे बैंक के ऊपर, ऐसे बैंक के कर्मचारी के ऊपर जितना क्षति हुआ है, अभी अगर 2 एकड़ जमीन किसी दूसरे के पास बिक्री कर दी गई और इनको खेती करने के लिए मुहताज होना पड़े, खेती करने के लिए इनके पास जमीन न मिले, तो इनको जो भी परेशानी होगी, जो भी क्षति होगी, उन सबकी भरपाई उस संबंधित मैनेजर से कराया जाना चाहिए। और इसी निवेदन के साथ मैं यह वीडियो बना रहा हूं कि अगर किसी जनप्रतिनिधि के पास यह वीडियो पहुंचे तत्काल इस पर एक्शन लिया जाए, और एक्शन लेके स्टेट बैंक के ब्रांच मैनेजर से स्पष्टीकरण लिया जाना चाहिए कि आपके पास आवेदन आया था। साथियों, हमने आवेदन भी जमा करवा दिया था, 7 दिन तक आवेदन रखा रहा, लेकिन मैनेजर ने किसी भी प्रकार का लोन देने से सकारात्मक उत्तर नहीं दिए कि हम लोन देंगे। बोले कि नहीं, हमारे यहाँ कोई स्कीम नहीं है, हम लोन नहीं दे पाएंगे, आप अपना फॉर्म ले जाइए। हमने वहां से फॉर्म वापस ले लिए। वापस लेने के बाद हम कई बैंकों में गए, लेकिन वहां से भी मुझे लोन नहीं मिल पाया, जिससे थक हार कर अब वह जमीन हम लेने से इनकार कर दिए। बोल दिए भैया हम उस जमीन को नहीं ले पाएंगे, आप किसी दूसरे से बेच दीजिए। लेकिन फिर भी मंगलवार को जो जन सुनवाई होती है, जन सुनवाई में मैं कलेक्टर साहब से उस मित्र के माध्यम से आवेदन लगवाऊंगा कि अगर यह सरकार की योजना है तो इस योजना का पालन कराया जाए और लोन की व्यवस्था यथाशीघ्र कराया जाए, ताकि जो हमारा मित्र है, जो भूमिहीन है, जिनकी पूरी परिवार जो आश्रित है वो खेती पर ही आश्रित है, तो ऐसे भूमिहीन किसान को जमीन खरीदने के लिए आसानी से लोन मिल सके। और यह सरकार की योजना भी है, इसका पालन कराना भी जिला प्रशासन का दायित्व है, अधिकार है, कर्तव्य है। इन्हीं बातों के साथ साथियों मैं अपनी वीडियो को विराम देता हूं। कृपया अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तब तक के लिए नमस्कार।